Hello Arvind, welcome to episode number 8 of Heras from Veera. Hi Ashwin, hi all everybody. अच्छा अरविंद, पिछली बार आपने हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस करी लोडिंग के बारे में, वेरियस थिंग्स अबाउट द बॉलिंग एक्शन, पर पिछली बार एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात छेड़ी थी, पर उसको डिस्कस नहीं किया। आपने कहा आज हम डिस्कस करेंगे इंजरीज जो हैं। जैसे अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज कंक्लूड हुआ है। मैं जितने साल से क्रिकेट देख रहा हूं, मेरे हिसाब से एक सीरीज में इतने सारे प्लेयर तो इंजोर कभी हुए ही नहीं। और अगर आप देखोगे कायदे से तो हमारी बॉलिंग अटैक मतलब जो थी पहले टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में बिल्कुल ही बदल गई। Yeah. तो आपके हिसाब से व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा क्या हो गया? और ये वन ऑफ तो हो नहीं सकता, तो हर चीज का एक जड़ होता है, हर चीज का एक प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का एक जड़ होता है। इशू क्या हो रहा है इंडियन क्रिकेट में? ये राइटली सेड, ये जो इंजरी की जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ ये इंडियन टीम से ही वहीं तक सीमित नहीं है। इट इज एट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अंडर 23, अंडर 19 तक। ये एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया ये आजकल ये नया को हो रहा है कि ना बॉलर्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग मेरे ख्याल से। पहले के हिसाब से जो 80s और 90s की जो क्रिकेट थी तब का जो कोचिंग या प्रैक्टिस और जो पैटर्न था उससे लगता है हमने कुछ डिविएट किया है। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वहां से हम कुछ गलतियां भी की हैं जो मुझे भी लग रहा था कि कुछ मैंने जो नोटिस किया है। आई वुड लाइक टू से बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी वरिंग पार्ट। और आई होप दैट इसके अंदर बीसीसीआई अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज करे इसमें। तो क्या चेंज ला सकती है? एक तो सबसे पहले बताइए कि इंजरीज किस लिए हो रही है? आई थिंक द बेसिक अभी क्या, एक तो प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है कि स्पेशली ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट रणजी ट्रॉफी लेवल या आईपीएल लेवल या इंडियन टीम में ये क्या होता है कि ये बड़ी अजीब सी स्थिति में होता है। बिकॉज मैं दिल्ली का भी, मैं जूनियर लेवल में अंडर 23 का बॉलिंग कोच था। ये आजकल एक नया आ रहा है कि ये फिटनेस ट्रेनर वर्सेस बॉलिंग कोच हो गया। आजकल क्या हो रहा है कि बॉलर्स को हमने नोटिस किया कि ना ये मतलब जो ट्रेनर्स होते हैं ना उनकी ज्यादा सुनते हैं ये। क्योंकि दिल्ली में भी देखा था 23 में वी आर गोइंग थ्रू, हम चल रहा था नेक्स्ट सेशन, कहता सर कल ट्रेनर ने बहुत ज्यादा हमें ट्रेन कराया, आज मैं ना सिर्फ 24 बॉल्स करूंगा। So 24 balls is nothing. But because I remember like when we were kids in teens और 80s में हम अपने सीनियर्स को देखते थे और वही हमने वो बॉल डाली थी। तो उस टाइम पे हमारे तो सरकारी कोच होते थे और आपको पता सरकारी कोच कैसे होते हैं, दे आर नो नॉनसेंस कोचेस। तो वो हम जैसे प्रैक्टिस पे जाते थे व्हेन वी वर किड्स, 3 बजे हमें या हमारे सीनियर्स को बॉल देते थे, वो 5:30 बजे तक मतलब 2.5 घंटा हमारी हिम्मत नहीं होती थी हम अपने कोचेस को वापस बोलेंगे सर बस बहुत हो गया करके। अगर वो हमसे ले लें तो ठीक है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनसे मतलब एक बार बोल दे कि सर थक गया मैं रुक जाऊं करके। बट आजकल तो सर जो स्टेट लेवल के जो बॉलर्स हैं प्रॉब्लम ये हो रही है, वो भी कहते हैं सर आज वो कल ट्रेनर ने बहुत करा दिया, ये 24 बॉलें मेरी होगी, आज मैं इतनी ही करूंगा। तो होता है क्या बेसिकली, क्या बॉलिंग में ना बेसिकली जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो in 80s and 90s there was less coaching and less information and more bowling। और अभी क्या हो रहा है, ये जब से ये एनसीए स्टार्ट हुआ है 2000 से, अभी क्या हो रहा है कि हम जैसे उनमें मैं भी हूं जो एनसीए क्वालिफाइड कोचेस हैं। अभी क्या हो रहा है, वी कोचेस आर मोर क्वालिफाइड, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है बॉलर्स को भी कोचेस के थ्रू भी। और ये आजकल ऑल ये सोशल मीडिया के ये कोच काफी आते हैं उसमें। बट क्या हो रहा है कि बॉलिंग कम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है, इट्स बॉलिंग, इट्स ऑल अबाउट मसल मेमोरी। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली बार भी कंपोनेंट पे कंपोनेंट बता रहे हैं, रन अप इज देयर, लोडिंग इज देयर, बैक फुट इंपैक्ट, फ्रंट फुट इंपैक्ट, डिलीवरी, फॉलो थ्रू, ये ठीक है। बट आप जब बॉलिंग करोगे तभी तो ये पूरा एक सीक्वेंस बनेगी। बट इनका तभी फायदा है कि जब आप लॉन्ग स्पेस डालोगे तो वो एक सीक्वेंसिंग होगी, एक एफिशिएंट एक्शन बनेगा। अभी मसल मेमोरी इनकी बन नहीं रही, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो द की इज व्हाट आई मीन टू से इज दे हैव टू बोल लॉन्ग स्पेल्स इन द नेट्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन। बिकॉज क्या होता था पहले प्री आईपीएल, क्या होता था कि मार्च एंड तक फर्स्ट क्लास खत्म हो जाता था, देन उसके बाद 3-4 महीने का कंप्लीट रेस्ट होता था, तो क्रिकेटर्स ऑफ कर देते थे। बट अभी क्या हो रहा है, उसके बाद जो आईपीएल में काफी सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया के वो बिजी हो जाते हैं, तो उनका जो ऑफ सीजन है वो थोड़ा सा और शॉर्ट हो रहा है अभी, क्योंकि फिर सितंबर से स्टार्ट हो जाता है।
सो इसके अंदर ये जो कंप्लीट ऑफ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये अगर ऑफ सीजन में इफ दे प्रैक्टिस लॉन्ग स्पेल्स तो उसका फायदा इनको ड्यूरिंग द सीजन, एट दैट टाइम दे कैन कंजर्व देयर एनर्जी और अकॉर्डिंगली दे कैन प्लान। अभी क्या करते हैं, ये पूरा ही ऑफ सीजन में जीरो कर देते हैं। सितंबर में ट्राई टू बोल, बारिशें हमारी थोड़ा सा, क्या होता है पहले से सीजन भी चेंज हो रहा है, बारिशें थोड़ी लंबी चल रही हैं, तो क्या होता है सितंबर 10-15 तक और सितंबर एंड तक सीजन स्टार्ट हो जाता है आजकल, क्योंकि देयर सो मेनी, स्पेशली सीनियर लेवल पे क्या होता है, मुश्ताक अली, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास, 8 मैचेस ईच टीम इज प्लेइंग, दैट बेसिकली 24 मैचेस दे आर प्लेइंग, अगर तीनों इसके देखे जाए तो सीजन क्या है, बोर्ड हैज टू, उनकी भी मजबूरी है, 1 अक्टूबर से शुरू करते हैं फिर जाके 31 मार्च पे खत्म होता है वो, बिकॉज बहुत सारे मैचेस होते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक बहुत जरूरी है कि जो फर्स्ट क्लास या 23 के जो बॉलर्स हैं, ये जो ऑफ सीजन होता है उसमें लॉन्ग स्पेल्स डालें, बिकॉज वो मसल मेमोरी में आएगी, तो मसल मेमोरी में आएगा तो ड्यूरिंग द सीजन दे कैन, वो रेस्ट करना है और कितना, मतलब ड्यूरिंग द मैच कैसे अपने आप को, you have to save end of the race during the season, match एक दिन पहले you have to save your best for the match, तो that period they can manage, but उसका फायदा वो ये तब सब, ये हर चीज तभी होगी जब ऑफ सीजन में मेहनत करेंगे, उसका जो डिफरेंस है उनको ड्यूरिंग द सीजन मिलेगा। अच्छा अरविंद, ये बताइए कि ऑफ सीजन में जो आप कह रहे हो लंबे स्पेल डालने, ये तो बात ठीक है, पर ट्रेनिंग के दौर पे, जब ट्रेनिंग इतना, मतलब ट्रेनिंग कुछ तो होगा जो इन्होंने ट्रेनिंग पे इतना जोर दिया है, अब जब विराट कोहली ने पूरा पैराडाइम ही चेंज कर दिया इंडियन क्रिकेट का, अपना फिटनेस लेवल को इतना बढ़ा के, पर ट्रेनिंग के तौर पे ऑफ सीजन में क्या करना चाहिए, किस हद तक ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये जरा बता दें, क्योंकि बॉलर्स को तो जाके बॉल डाल लेंगे, फर्ज करो आप 2-2 घंटे बॉल डालने लग गए दिन में, 2.5 घंटे बॉल डालने लग गए ऑफ सीजन में, पर ट्रेनिंग के तौर पे क्या करना चाहिए एज फॉर अ बॉलर? देखिए ट्रेनिंग का, देखिए अब क्या होता है कि हमारा जो अगस्त का मंथ होता है ना, इट इज टोटली वॉश्ड आउट, मेरे पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से बारिश होती है, उस वक्त तो क्रिकेट जीरो पे होता है, इन दैट 1 मंथ दे कैन डू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब सीजन स्टार्ट होता है सितंबर में, ऑफ कोर्स दे कैन डू द ट्रेनर्स, फिर क्या होता है कि जो स्टेट रणजी ट्रॉफी टीम होती है उनका फिर कैंप लगता है, फिर वो ट्रेनिंग कराते हैं बहुत अच्छी, तो ट्रेनिंग दे गेट एडिक्वेट ट्रेनिंग दे आर गेटिंग, बट आई वांट टू टेल वन पॉइंट, देखिए क्रिकेट में बॉलिंग जो होती है ना, ये सबसे ऑकवर्ड पोजीशन, मतलब जब बॉलिंग जब बॉलर जो बॉलिंग करता है तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आके बॉल करता है, बेसिकली व्हेन ही स्टार्ट्स बैकफुट इंपैक्ट में वो इस तरफ होता है, साइड ऑन, हिज चेस्ट इज फेसिंग एक मिड विकेट, फिर बॉलिंग से पहले ही हैज टू स्ट्रेटन अप टुवर्ड्स द टारगेट, फिर बॉल करके फॉलो थ्रू, लिटरली 90 डिग्री उसका बॉडी चेंज होता है with that speed, or apart from that then he has to deliver also, एक precise, he has to bowl a yorker or a good length delivery or a bouncer, there's so many things, इतने चीजें कंट्रोल करनी होती हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें क्या है, बॉडी पे प्रेशर आता है, तो ये कब होगा, ये जब आप मोर यू बोल तो उतनी ज्यादा आपकी बॉडी वो जो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बॉलिंग इज, ट्रेनिंग में तो ठीक है वो एक यो टेस्ट है, वो जिगजैग किया, वो जो है, nothing against them, but उसका बॉलिंग रियलिटी से कोई मतलब नहीं है उसका, वो जो ट्रेनिंग होता है, या आप 20 लैप्स ले लो, या यो का 17.1 है हमारे बीसीसीआई का, अभी कोई नया आया है कि आई थिंक 8.5 मिनट्स में 2 किलोमीटर समथिंग, एक नया एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो ठीक है, लेकिन इन सब का बॉलिंग का जो इंजरीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉलिंग में एक्शन का चक्कर होता है सारा, कि एक्शन बड़े ऑकवर्ड पोजीशन, बॉलिंग इज अ बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में डिलीवर करते हैं बॉलर्स, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग यू दैट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन दे हैव टू बोल लॉन्ग स्पेल्स, जब एक बार बारिश होती है, फिर एक स्टेट का रणजी ट्रॉफी का कैंप लगता है, फिर वो एक 15-20 दिन का, तो वो बड़ा हेक्टिक ट्रेनिंग कराते हैं आजकल, तो हर स्टेट के, लकीली हर स्टेट के पास दे हैव गॉट क्लास, मतलब बहुत ज्यादा क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, सो दे विल गेट, और ड्यूरिंग द सीजन ऑल्सो जब एक बार मैचेस स्टार्ट होते हैं, क्या होता है कि बॉलिंग आपकी कम होती चले जाती है नेट्स में, आपने एक रणजी ट्रॉफी मैच खेले, उसके बाद 3 दिन का गैप होता है, तो जो मेन बॉलर्स होते हैं दे ट्राई टू टेक रेस्ट, वो थोड़ा सा लूजनिंग अप टाइप ही होता है, सो एट दैट टाइम दे गेट लॉट ऑफ चांस फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा क्योंकि क्रिकेट चेंज हो गया ओवर द इयर्स, ऑफ सीजन में पहले होता था कि बोल लेस, टेक रेस्ट, अभी तो क्या बहुत ज्यादा आप जो चेंज करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं ऑफ सीजन में, एंड do lot of bowling during off season, then your during the season time it will be very good. अच्छा, और इसके अंदर एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, इंजरीज का एक वन ऑफ द अदर रीजंस इज दैट हमने जैसे पहले बोला था कि
14, 15, 16 की एज में coaches they should be building the bowler's action, वो injury free action के लिए. But once the kid has played, the bowler, the cricketer has played the under 16, जब वो next जो एज का लेवल होता है that is under 19. I think वहां हमसे एक गलती हो रही है. हम अपने जनरली ज्यादा कोचेस क्या बोलते हैं कि यंगस्टर को कि बेटे तुम जब अंडर 19 जब क्रॉस करोगे ना, अभी आप टप्पे पे रखो, स्विंग कराओ, 19 के बाद तो स्पीड आ जाएगी. इट नेवर हैपेंस. आई थिंक दे हैव टू चेंज. नहीं तो बहुतों का होता है कि वो इंडिया खेलने के बाद, जैसे भुवनेश्वर कुमार व्हेन ही मेड हिज डेब्यू स्टार्टिंग में, ही वाज बॉलिंग समवेयर नियर 127 और 130 किलोमीटर्स. तब हर कोई बोलता था आई थिंक ही हैज टू बिल्ड अ बिट मोर पेस, 2 yards ऑफ पेस. वो he tried to build that, but what happened, he bowled quick. बाद में 142 143 तक आ गए थे वो. But he has, and he was playing all the formats of cricket. He was playing 2020, 50 overs and IPL and test also. He was bowling quick. But those season उनका, it was a golden era. That was under 2016 and 17. After that वो कभी वापस ही नहीं आ पा रहे. वो हर वक्त इंजरी उस पे रहते हैं. Because उनको स्टार्टिंग में when he started as a medium pacer. एक बार इंडियन टीम में आने के बाद फिर बोला जाता है कि आपको 2 यार्ड क्विक, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. आई थिंक वहां, आई थिंक द कोचेस आफ्टर द young bowler has crossed under 16, the bowler has to be told the importance of speed and he has to be कि बेटे थोड़ा सा you have to put more effort. आप 17 की एज में आप जब एफर्ट मारोगे तो क्या होता है, there is a concept in हमारे मसल्स, फास्ट मसल्स एंड स्लो मसल्स का एक होता है कॉन्सेप्ट. आप 17 में तेज कोशिश करोगे तो 19 में आप तेज करोगे, क्योंकि बाय दैट टाइम आपका पूरा एक, हमारा एक नेचर का एक होता है कि बॉडी थोड़ी बिल्ट स्ट्रांग हो जाती है. द सो मेनी थिंग्स जो इंटरनली बॉडी में होता है. सो यू विल बी बॉलिंग क्विक, बट इट हैज टू स्टार्ट एट अर्ली एज. 17 में कोशिश करोगे तो अंडर 19 में जाके आप तेज होगे. अगर आप अंडर 17, 18 में अगर स्लो हो गए तो आप 20 में भी स्लो, कभी स्पीड नहीं बढ़ती. आपका जो बेस होता है 17 तक वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. From that point of view, I think the bowlers, they have to be very careful about that. बहुत ही बढ़िया अरविंद, very important tips and this is I hope all the coaches who are watching this pay attention, क्योंकि वही लगाम उन्हीं के हाथ में है. Bowlers तो कुछ भी करेंगे पर कोच ही देगा गाइडेंस. जैसे आप कोच हैं वैसे कई कोच हैं इंडिया में who should know this and if they can do it religiously, हमारे इंडिया में फास्ट बॉलर्स की सप्लाई बढ़ती जाएगी और इंजरीज भी नहीं होंगे. Yeah, that's true. That's why I've always maintained that ये जो junior under 16, 17 level के जो coaches, they have a big role to play. मैं भी दिल्ली में जब क्लब्स में कहीं जाता हूँ तो मेरा तो हरकत होता है कि कभी youngster 15, 16, 17 के एज ग्रुप में, that is the age you have to pick them. अगर कुछ गलती कर रहे हैं वहीं आप पकड़ के वहीं अगर rectify करोगे तो in long run they will be, मतलब उनको at least, I can't say with the bowling, but they will be injury free. That is the main motto basically. Okay, brilliant, Arvind. Thank you so much. Great tip, and we will meet again next week with another gem from Heras from Veera. Thank you so much. Okay, thank you everybody. See you. Thanks. Bye.